अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसी कहानी लेकर हाजिर हुए हैं जो एक जालिम बादशाह और नमाज की ताकत की है। यकीनन ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। जालिम बादशाह और नमाज की ताकत। एक दफा का जिक्र है कि शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत गरीब था। वो लकड़ियां बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। लकड़हारे की 3 लड़कियां थी जिनसे वो बेपनाह मोहब्बत करता था। एक दफा ईरान में शदीद कता साली आई जिससे लकड़हारा और उसकी बीवी मौत का निशाना बने, जबकि लकड़हारे की 3 लड़कियां बेबसी और लाचारी का शिकार थीं। शदीद भूख की वजह से तीनों बहनें हाथ फैलाने पर मजबूर हो गईं। एक दिन मिस्र का बादशाह ईरान के दौरे पर आया। तीनों लड़कियों की हालत जार मिस्र के बादशाह के कान में पड़ी। बादशाह बहुत जालिम था। उसने अपनी जेब से भारी रकम निकालकर दोनों लड़कियों को दी और तीसरी लड़की को लेकर मिस्र के लिए रवाना हुआ। बाकी दोनों कुछ ना कर सकी। महल पहुंचते ही बादशाह ने लड़की को लेकर एक कमरे में कैद कर लिया। बादशाह लड़की पर बहुत जुल्म करता और उससे हर काम करवाता। लड़की बादशाह के हर काम करती और काम खत्म करने के बाद नमाज के लिए चली जाती। हर नमाज के बाद खुदा से दुआ करती कि जालिम बादशाह से उसे निजात मिल जाए। एक दिन लड़की सारे काम खत्म करने के बाद नमाज के लिए बैठी और रोते रोते दुआ मांगने लगी। बादशाह रोने की आवाज सुनकर अपने कमरे से बाहर निकला और देखने लगा कि लड़की शदीद रोते हुए खुदा से दुआ मांग रही है, तो अपने कमरे की तरफ चला गया। जब सुबह हुई तो लड़की को बुलाया। लड़की बादशाह की खिदमत में पेश हुई और बादशाह लड़की से कहने लगा कि आज से तुम आजाद हो जाओगी। लड़की बादशाह की ये अल्फाज सुनकर बेहद खुश हुई और बादशाह के चुंगल से आजाद हो गई। सबक: नमाज की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला मदद फरमाता है। प्यारे बच्चों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी सुनकर आप लोगों को बहुत मजा आया होगा। अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी है तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी तमाम मजे मजे की कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।